सारा झूठ का पैसा मेले में, मंदिर में, कॉरिडोर में, नफरत में, हिंसा में और जो है अंधविश्वास में, पाखंड में झोंक रहे हैं। मंदिर अपने घर में बनवाए और मंदिर के जगह स्कूल बनवाते, चिकित्सालय बनवाते। इनके कान में अपनी खबर पहुंचाइए 26 जनवरी को, या तो मैं जेल खाने में, कैद खाने में रहूंगा। नहीं, विकास जी किरधा आपका चैनल है, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि देखता हूं इस हुकूमत में कितनी ताकत है। 26 जनवरी को ये टोल टैक्स मुझे कहां गिरफ्तार करता है। लोग नहीं निकल रहे हैं, इनको जब आते हैं वोट मांगने, इनको जूतों से पीटना चाहिए, इनको लाठियों से पीटना चाहिए। मुझे मेरा राइट चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जीने का मेरा अधिकार चाहिए। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स ठीक उसी तरह तोड़ूंगा जैसे गांधी ने क्रूर फिरंगी हुकूमत का नमक कानून तोड़ा था। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं क्रीधा न्यूज। तो अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के गांधी चौक पे। तो यहाँ पे अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि टोल टैक्स पे ज्यादा भारी भरकम रकम जो वसूली जाती है उसी के विरोध में यहाँ पे आज ये लोग अपने प्रेसिडेंट को अपना ज्ञापन देंगे, जो कि इनका कहना है कि ये जो तेनुआ टोल टैक्स यहाँ गोरखपुर में पड़ता है ये लोग उसको तोड़ेंगे 26 तारीख को। इस चीज का पूरा ज्ञापन आज ये लोग एसडीएम साहब के थ्रू राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। तो आइए, डॉक्टर मल जो कि पूर्वांचल गांधी के नाम से चर्चित है, आइए हम इनसे सारा कुछ जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। ये देखिए, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स हमारी स्वतंत्रता और सम्मान से जीवन, सम्मान पूर्वक जीने के मौलिक अधिकार का वायोलेशन है, मौलिक अधिकार की हत्या है। हमारे पैर में टोल रूपी बेड़ी जब पहना दी जाएगी तो हम जाएंगे कैसे? और सवाल यह है कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम है, जो आर्टिकल 19D है, वो कहाँ जाएगा? हमारी निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाया क्यों गया और किसने लगाया? और ये टोल टैक्स नहीं देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं देगा, ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जितने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं और 3 दर्जन से अधिक जो वीआईपी हैं उनकी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगता है। हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स वीआईपी के जो रिश्तेदार होते हैं उनका भी लगता है, जो उनके दोस्त सगे संबंधी होते हैं उनके, वो भी गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं देते हैं, बस जो बाकी लोग जो हैं उनकी लगती है। हाँ, बहुत ठीक आपने कहा है कि वीआईपी के जितने भी रिश्तेदार हैं, इवन सिपाही भी है, वर्दीधारी है, उसको नहीं देना है। उन्होंने एक कोड बनाया हुआ है कि ये कोड, मतलब जो विधायक जी के लोग हैं, फिर जाए सांसद जी के, उन्होंने एक कोड बनाया हुआ है। वो कोड बोलते ही गेट खुल जाता है, जैसा हमारी गाड़ियों पे फास्टैग होता है, तो उनका बस एक कोड कहते ही वो गेट खोल देते हैं। हाँ राइट, ये तो हाँ, अच्छी जानकारी है। हाँ। और देखो, बात यह है ना कि जितनी भी गुंडई है, ये देखो, गाड़ी खरीदते समय हमने एक्साइज ड्यूटी दिया, ठीक है, उत्पाद शुल्क, रजिस्ट्रेशन, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया, रोड रजिस्ट्रेशन जो रोड रजिस्ट्रेशन जो शुल्क होता है वो दिया, 100 रोड टैक्स दिया, रोड। इसके बाद 50 रुपए का डीजल पेट्रोल जब हम पंप पर जाते हैं तो 100 रुपए में भरवाए। और जब हम सड़कों की तरफ गाड़ी जाती है तो इन गुंडों के अड्डे बने हुए हैं, टोल गुंडों के अड्डे हैं, और ये गुंडे जबरदस्ती टोल टैक्स लेते हैं। और इतना ये टोल टैक्स पिछली सरकार ने, लुटेरी सरकार ने इसको चालू किया था, लेकिन तब दाल में नमक की तरह था। 16 रुपए, 12 रुपए, 25 रुपए ऐसे टोल टैक्स हुआ करता था। आज उन जगहों पर 92 रुपए, 118, 130 ऐसे टोल टैक्स लगाया इन माफियाओं ने, इन लुटेरों ने। क्या ये किस तरह से मुल्क चलेगा? क्या मुल्क ऐसे ही चलेगा? क्या हम ऐसे ही इस हिंदुस्तान को चलने देंगे? मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। इसका टोल टैक्स 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, इस गुंडों का टोल टैक्स, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स तोड़ूंगा, नहीं चलने दूंगा ये टोल टैक्स। ये टोल टैक्स अराजकता है क्या? और हमारी स्वतंत्रता कहाँ जाएगी? माँ से मिली स्वतंत्रता है, चलना, खाना, बोलना, और संविधान में इसकी गारंटी दी गई है। टोल टैक्स लगाया क्यों? निजी गाड़ियों पर लगाया क्यों टोल टैक्स? और खत्म क्यों नहीं करता है? और एक इसकी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगेगा और हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स लगेगा। ये राइट टू इक्विलिटी कहाँ जाएगी? संविधान में समानता का अधिकार कहाँ जाएगा? मैं देखता हूँ कौन रोकता है। टोल टैक्स 26 जनवरी को तेनुआ टोल प्लाजा गोरखपुर पर तोड़ूंगा। और डॉक्टर साहब, गाड़ियों पे भी जैसे जिस रोड पे आप चलेंगे, जैसे आप मान लीजिए अभी ये नॉर्मल जो नेशनल हाईवेज हैं तो इस पे थोड़ा कम है, और वो जो कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया, तो उसका जो टोल क्राइटेरिया है जो प्राइस का, वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा हाई है वो। देखो बेटे, वहाँ टोल टैक्स, इन डाकुओं ने हिंदुस्तान को लूट का
सबसे बड़ा यदि लूट का, दुबे जी खड़े हुई है, लूट का जो तरीका है हिंदुस्तान में, टोल पर सर्वाधिक लूट मची हुई है। एक्सप्रेसवे पर 2.5 रुपए पर किलोमीटर। तुम जो कह रहे हो मैं जानता हूं, अभी मार्च में गाड़ी से गया था दिल्ली, जब मैं एग्जिट पर हुआ लखनऊ के बाहर, तो एक बार जब एग्जिट हुआ आगरा के आसपास तो लगभग 600-700, और उसके बाद जब निकला 250-300 किलोमीटर नोएडा के तरफ, तो वहां लेके 1300-1400 रुपया, 1500 टोटल। न जाने कौन डकैत इतना टैक्स लगाया है। इस तरीके से टैक्स लगता है क्या? और टैक्स लगेगा, हमारे जेब में पैसे नहीं, हम जाएंगे कैसे? 80% गाड़ियां मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को के लोग, घरों के लोग कर्ज पर, उधार पर गाड़ी खरीदते हैं, पैसे नहीं होते हैं। एक गाड़ी के लिए कितना ये मारेगा, ये कितना टैक्स लेगा? गाड़ी का एक्साइज ड्यूटी लिया, वन टाइम रोड टैक्स लिया, डीजल पेट्रोल पर टैक्स लिया 100%, और गाड़ी जाएगी तो रोड टैक्स तो लेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पे कुछ सुधार ला सकती है? किस पर सुधार? टोल टैक्स को, या तो पैसा एक कोई सुधार नहीं। आपको आप अपनी मीडिया से अपनी खबर सत्ता के कोने में डालिए, इनके कान में अपनी खबर पहुंचाइए। 26 जनवरी को या तो मैं जेल खाने में, कैद खाने में रहूंगा, नहीं तो ऐसी क्रूर और जुर्म मचाने वाली, लूटपाट करने वाली किसी भी हुकूमत के अंदर मैं नहीं रहूंगा बाहर, नहीं तो इसका टोल टूटेगा। निजी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं चलने दूंगा। तो जो कि आप 26 तारीख को वहां पे एनुआ टोल प्लाजा पे आप लोग उसको मतलब तोड़ेंगे, जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है। गाड़ी पर तोड़ेंगे, निजी गाड़ी पर टोल टैक्स तोड़ेंगे। टोल के अड्डों को, यद्यपि अड्डे टूट जाने चाहिए, इसे लूट के अड्डे बना दिया, हिंदुस्तान को टोल का मुल्क बना दिया। न जाने किस गुंडे ने इस तरीके से बनाया, न जाने कौन अपराधी इस तरीके का है। इसको मैं किस शब्दों में नवाजूं इन गुंडों को, मुझे समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि अब मुझे मेरा राइट चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जीने का मेरा अधिकार चाहिए, जो टोल टैक्स में छीन लिया गया है। और जो कि मतलब जो टोटल जब मतलब पास्ट में अगर जाया जाए पहले, तो जब टोल इसकी शुरुआत जब हुई थी नेशनल हाईवे टोल लेने की, तो कितने रुपए से शुरुआत की गई थी इसके? 16 रुपए। मैं गाड़ी 2002 दिसंबर से रखा हूँ। जब ये बनना चालू हुआ था लखनऊ और गोरखपुर हाईवे, तो यहाँ हम लोगों का जाना आना होता है, कहीं 16 रुपया, कहीं 22 रुपए, कहीं 18 रुपए, ऐसे लगता था 25 रुपए। आज ये महंगाई भत्ते की तरह टोल का एक रूल यह है, टोल हमेशा रिड्यूसिंग रेट में लगता है। टोल ऑलवेज ऑन रिड्यूसिंग रेट, टोल कभी भी राइजिंग नहीं लगता, टोल हमेशा नीचे के रेट में लगता है। टोल कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। ये गुंडा न जाने कहां से पढ़ के आए हुए हैं सब, टोल बढ़ाते क्यों हैं? और टोल धीरे धीरे, यदि कहीं टोल 50 रुपए चालू हुआ तो 40, 45, 30 करते करते वो डाइल्यूट हो जाता है, वो खत्म कर दिया जाता है, वो फिनिश कर दिया जाता है, और टोल जो होती है टोल तोड़ दिया जाता है। कहीं भी टोल 10 से अधिकतम 15 वर्ष जाते जाते टोल टैक्स तोड़ दिया जाता है। ये डाकू रोड मिनिस्टर आया हुआ है, कहता है हम फोकट का नहीं चलने देंगे गाड़ियों पर। ये 30 बरस से फोकट का खा रहा है, ये फोकट के अनाज से जिंदा रहता है। न जाने कितना बड़ा गुंडा है, इसको मैं गुंडा कहता हूँ। ये जेल में कराए सजा या टोल तोड़ ले, यदि इसको गुंडा कहने से आपत्ति हो रही हो। इसने इस हिंदुस्तान पर हमारे पैरों में टोल की बेड़ी डाल दिया। हम उसको मंजूर कर रहे हैं। 2 बरस से मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ज्ञापन दे रहा था इसी टेनुआ टोल पंप पर, और कब दे रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन। लेकिन अब अब जो है इंडिपेंडेंस, गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स ठीक उसी तरह तोड़ूंगा जैसे गांधी ने क्रूर फिरंगी हुकूमत का नमक कानून तोड़ा था। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तक इस चीज का विरोध किसी ने क्यों नहीं किया? जो कि पहली बार मेरे सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल मोदी से और जो रोड मिनिस्टर है इस देश का, न जाने कितने बड़े डाकू हैं, न जाने कितने बड़े जुल्म ढाले वाले हैं। संविधान पर हमारी स्वतंत्रता को बाधित टोल टैक्स से क्यों किया गया? किसने हमारी स्वतंत्रता छीनी है? मैं कोई नहीं जानना चाहता। मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, मैं तुम्हें टोल टैक्स नहीं दूंगा। 26 को टोल टैक्स नहीं दे सकता तुमको, या तो मैं जेल में रहूंगा या तुम्हारी व्यवस्था टूटेगी। तो सर आपका क्या कहना है इस चीज पे? मतलब 26 तारीख को जो कि आप अपना जो कार्यक्रम है वहाँ पे तोड़ेंगे, जो तेनुआ का टोल प्लाजा है, तो क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी बातें आदरणीय डॉक्टर साहब ने आपको कह दी। बताने के लिए कुछ बहुत विशेष तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि बहुत तकलीफ का यह विषय है कि अगर हमें लखनऊ जाना होता है तो एक बार आम जनमानस
यह सोचने पे विवश हो जाता है कि मैं जाऊंगा तो हमारा जो है आने जाने का 1000-1500 रुपये केवल और केवल टोल टैक्स हमको देना है। अगर किसी इमरजेंसी में अगर आपको दिल्ली जाना हो गया, अगर अपने परिवार को आप लेके दिल्ली तक जा रहे हैं, तो आने जाने में 4-5 हजार रुपये तो आराम से आप केवल टोल दे रहे हैं, जो कहीं से भी वाजिब नहीं है। देखिए, टोल लगातार घटते क्रम में जो लागत होती थी हम लोग को अच्छी तरह मालूम है, ये घटते क्रम में होता था। नॉमिनल टोल टैक्स लगाया जाता था या सड़क पे टैक्स वसूल किया जाता था, ब्रिज के टैक्स हल्का फुल्का लिया जाता था, और वो घटते क्रम में धीरे धीरे 10-15 सालों में टैक्स लगाना भी है तो जैसे कोई किसी सड़क का निर्माण हुआ तो एक सीमित समय के लिए लगाए वो लोग। नहीं, सीमित समय के लिए उसका नियम यह है कि उसकी लागत निकल गई, उसके बाद टोल हट जाता है घटते क्रम में। जैसा कि आपको पता हो, घटते क्रम में टोल लगता है, लेकिन वास्तव में एकदम मतलब जंगल राज है। हमको यह लगता है कि यह जीएसटी, टोल टैक्स और जितने भी तरह के भारत के आम नागरिकों को, जो गरीब तबका है, टैक्स में दबा के इन लोगों ने मार दिया है और पूरा 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 ऐशो आराम कर रहे हैं। देखिए, सांसद को टोल नहीं देना है, एमएलए को टोल नहीं देना है, आईएएस को टोल नहीं देना है। ये बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब है। ये हमारे देश के सबसे गरीब ये सांसद, विधायक, मंत्री यही हैं। ये देश के लुटेरे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, इस गरीब जनता जनार्दन को एक गन्ने की तरह पीस के और उनके पैसे पे ऐशो आराम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अपना मस्त जीवन जी रहे हैं। लेकिन बहुत दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है, हमारे देश की सम्मानित जनता जनार्दन कभी इसे संज्ञान नहीं लेती। वह मरती रहती है, घुटती रहती है, तड़पती रहती है, लेकिन कभी विरोध नहीं करती है। शायद यही कारण था कि हम गुलाम हुए, हमारा देश गुलाम हुआ। इन्हीं सब वजहों से हमारा देश गुलाम हुआ था। और तो और जो लोग आवाज उठाते हैं, यह जनता जनार्दन उनकी आवाज भी नहीं बनती, उनका साथ भी नहीं देती है। आप बताइए, 500 रुपये कमाने वाला एक लेबर क्लास आदमी जो है, 400 से 500 रुपये वो कमाता है। 5 परिवारों को अगर पालना हो तो आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, आप हमें बता दीजिए 5 लोगों का जीवन वह किस तरह, मतलब उनके जीवन शैली क्या होगी, जीवन जीने का क्या उनका मतलब स्टेटस होगा, आप समझ सकते हैं। बहुत कष्ट होता है। देखिए, मानव मानव है, हर मानव का पूर्ण अधिकार है जीवन जीने का, और रोटी कपड़ा मकान सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ है। ये जो बात आप लोग बोल रहे हैं कि निजी जो वाहन पे सोचना पड़ जाता है, जब लोग जाते हैं, दिल्ली जाना होता है, लखनऊ जाना होता है, तो सोचना पड़ता है, एक अलग से बजट बनाना पड़ता है कि भाई इतना टोल टैक्स है, टोल टैक्स देना, तो भाई इसके लिए अलग से पैसा रखना ही पड़ेंगे। 500 बार सोचना पड़ता है, नहीं जाते हैं लोग, बहुत जब जरूरत पड़ती है तभी जाते हैं। इसके लिए भी सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा क्या है कि गाड़ी रखो, ट्रेन से जाओ या बस से निकलो, कम से कम टोल टैक्स तो बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तेल का उतना नहीं है, तेल तो लोग देख ही लेंगे, लेकिन प्लस टोल टैक्स ही उतना आ जाता है लोगों का। अब लखनऊ ही जाने पे, गोरखपुर से लखनऊ का टोल टैक्स है शायद, आई थिंक 545 रुपीज है, समथिंग है ना, 400, 450 या 500 कुछ है। निश्चित तौर पर यह हमारी स्वतंत्रता पे जो है एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, और हमारे स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। हम मनमाने ढंग से अगर लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है अभी, वहाँ पे हमको लग रहा है ज्यादातर लोग तो इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो टोल टैक्स है उसका हाई है थोड़ा, इस वजह से नहीं जाना चाहते। देखिए, ऐसा है कि वहाँ आप न जाइए। जो एक्सप्रेसवे जितने बने हैं, इन एक्सप्रेसवे पर 97%, ये मेरा अपना नहीं है, 97% लोग इस देश के, 3% लोगों का पैर और गाड़ी उस पर जाएगी। 97% लोग आने वाले 100 साल तक उस पर ताक नहीं पाएंगे उस एक्सप्रेसवे पर। वो आम आदमी के लिए नहीं बना है, लुटेरों ने बनवाया हिंदुस्तान को लूटने के लिए। लुटेरों की गाड़ी चलनी है, जिनको कुछ नहीं देना है उनकी चलनी है, अमीर की चलनी है, धनी की चलनी है, पूंजीपति की चलनी है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम टोल टैक्स लगाए कैसे हो? तुम पहले टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर, हमारी स्वतंत्रता पहले खत्म करो, ताकि हम जब बाया एंड फ्रो लखनऊ जाइए तो 700, 750, 800 रुपया आए गए आपको दे देना पड़ता है। और ट्रेन पर क्यों जाएगा? गाड़ी रखा है एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, कर्ज लेके, उधार लेके, 72 तरह से 95%, 90% गाड़ी तो ऐसे ही लोगों की उस रोड पर दिखाई दे रही है।
कर्ज लेके गाड़ी खरीदा, एक्साइज ड्यूटी दिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया, और ये तेल जो 50 रुपए का 100 में बेचते हैं, उस पैसे को कहाँ खाते हैं? या एक गाड़ी के ऊपर 4 तरह का ये डकैत टैक्स लेते हैं। ये डकैत हैं, ये लीगलाइज्ड डकैत हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के डकैत हैं, डेमोक्रेसी के डकैत। अब तो नया नियम आ गया ना कि अगर आप कार किसी और को बेचे उसके लिए भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो अब आया है। हाँ। और ये बता रहा हूं कि आपको बतिस्योक्ति हो जाएगी, मैं जिंदा रहूंगा तो किसी तरह का टैक्स हिंदुस्तान में 14 अप्रैल को सदन के सामने खड़ा होना है। दुबे जी जो कह रहे थे आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल ध्वस्त कर दूंगा इन बेईमानों के। सदन पर 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती के दिन कोई टैक्स नहीं चलेगा, प्राण पर टैक्स चलेगा। देखता हूं कौन टैक्स लगाता है। और जो कह रहे हैं टैक्स, ये मनमाना लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं। इनको जब आते हैं वोट मांगने, इनको जूतों से पीटना चाहिए, इनको लाठियों से पीटना चाहिए। हमसे जब हाथ जोड़ के गए हो कि हम आपकी सेवा करेंगे और झुक के वोट मांगे हो, तो ये टैक्स तो सेवा है क्या? हमारे खाने पर टैक्स लगाते हो, ये सेवा है क्या? हमारी गाड़ियों पर टैक्स? लोगों को डंडों से बात करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के डकैत हैं, ये डेमोक्रेसी के गुंडे हैं, ये डेमोक्रेसी व्यक्ति नहीं है। मोहब्बत रह नहीं गया, पूरी देश को लूट डाला और नफरत फैला दिया। गरीब को मसल्ला है टैक्स के नीचे, पेट पर टैक्स। जीवन कैसे बचेगा? अनुच्छेद 21 की हिफाजत कैसे होगी? संविधान कहाँ जाएगा? जैसे जंगल राज हो, जब इच्छा हो टैक्स बढ़ा दो। 1 अप्रैल को जीएसटी बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है जीएसटी? किस बात के लिए बढ़ाता है? अब गाड़ी का क्या खाओगे? गाड़ी किसी व्यक्ति की गाड़ी टैक्स में ही खा जाओगे क्या? कि अब पुरानी गाड़ी बेचे तो टैक्स, लोनिंग पर टैक्स, सब पर टैक्स। गाड़ी खरीदे तब टैक्स, गाड़ी बेचे तब टैक्स। आम आदमी, आप यह बताइए, आप टैक्सेशन तो इतना कर रहे हो, कमाई इतना ज्यादा कर रहे हो, आप बताइए सरकार आम जनता को कमाई का कोई जरिया दे रही है कि हमारी आम जनता, हमारी आम जनमानस वो अच्छा से अच्छा कोई रोजगार करे, अच्छा से अच्छा उसकी आय हो, वह सुखी रहे? कोई सरकार का कोई ऐसी पॉलिसी बताइए जिसमें गरीबों को, लोगों को रोजगार मिले और वो अच्छे से अपना जीवन बसर कर सके। सारा झूठ का पैसा मेले में, मंदिर में, कॉरिडोर में, नफरत में, हिंसा में और जो है अंधविश्वास में, पाखंड में झोंक रहे हैं। बेरोजगार म्यूट हो चुका है और 85-80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना जीवन तला। सरकार तो कहती है कि मंदिर बने हैं, उस पे भी लोगों को रोजगार मिला है। बात मंदिर की, देखिए मंदिर, एक मंदिर बना है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मंदिर हमारा सत्य सनातन धर्म है। इसका उत्तर नहीं दे सकते। मंदिर की जगह सरकार को मंदिर बनाने का असंवैधानिक है, उसको कोई अधिकार नहीं है। मंदिर अपने घर में बनवाए और मंदिर के जगह स्कूल बनवाते, चिकित्सालय बनवाते। अभी मेरे सामने एक जाने माने, पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार के बेटे का एक्सीडेंट के बाद एक चिकित्सीय अभाव के कारण 4 दिन पहले इसी मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। इतना होनहार लड़का था, 32 साल का रवि शुक्ला जी का बेटा। चिकित्सा कुछ रह नहीं गई, लुटेरों ने कहीं कुछ नहीं छोड़ा। शिक्षा इतना महंगा किया, 7,000 की फीस 28,000 ली जा रही है। और कुंभ में फूल बरसा रहे हैं आसमान से, दुनिया का आकर्षण बना रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रेल, टैक्स वसूल करके क्या नफरत का देश मुल्क बनाओगे क्या? बात यह है कि हमारी मौलिक जरूरतें, दुबे जी ने कहा है कि आप वसूल रहे हैं, हमारे रोजगार के साधन नहीं है, हमारे अच्छा कर क्यों वसूला जाता है? शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, यही सब ठीक करने के लिए ना। उस पर भी तूने कर क्यों लगाया? जब यहाँ से कर वसूलते हो तो उसको फ्री करो, नहीं तो कर टैक्सेशन क्यों तुमने छोड़ा है? ये देश तो लगता ही नहीं। सरकार कहती है कि हम टैक्सेस ले रहे हैं, तो उस पे काम भी कर रहे हैं। और ज्यादातर ये मुल्क लगता ही नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों का सदनों में बैठने वाले माननीय बैठते हैं। ये मुल्क जो है लुटेरों का, संविधान तोड़ने वालों का, नफरतियों का, हिंदू मुस्लिम लड़ाने वालों का, जातीय जहर घोलने वालों का ये मुल्क बनकर रह गया है। मैं 26 जनवरी को निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं चलने दूंगा। टोल सरकार तोड़ ले, अन्यथा पहले ही हमको हवालात में, मुझे तब तक बंदी गृह में रख के जब तक इन नफरतियों की सत्ता चलती है, मैं बाहर नहीं रहना चाहता। मैं अपने पैर पर टैक्स देके रोड पर नहीं चलूंगा, उसको तोड़ूंगा। तो एक्सप्रेसवे
4 लेन 6 लेन जो भी बना है, जो भी निर्माण हो रहा है, मेरे टैक्स से हो रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। टैक्स देता हूँ, मेरे पैसे से इसका निर्माण होता है और मेरे ऊपर ही कर टैक्स इसका फायदा कौन उठा कौन है? फायदा कौन उठा रहा है इसमें? नेता, और नेता के जो सगे संबंधी है वो। हाँ, वाह। जी, हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से बनता है, उनके बाप के पैसे से नहीं बनता है। VIP बन रहे हैं हम। करके नहीं बनवाते हैं, मेरा टैक्स जाता है। मैं डीजल खरीदता हूँ, पेट्रोल खरीदता हूँ, 50 रुपया देता हूँ, 50 रुपए का पेट्रोल लेता हूँ, 50 रुपया मैं टैक्स में देता हूँ। 100 रुपया दिया जाता है। ये सब ये क्या मतलब है इससे? निर्माण होता है, उनके बाप के हाथ में नहीं जाता है, उनके निजी बाप गाड़ियों की नहीं पर है। टैक्स लगाया किसने? क्यों लगाया गया? और जब हम टैक्स देते हैं उस पर, रोड टैक्स दे देते हैं, दे दिए। और रजिस्ट्रेशन साइड कराते हैं, ड्यूटी सब कुछ दे रजिस्ट्रेशन दिए, दे तो दिए। फिर हमसे क्यों लिया जाता है फिर टोल चलने टैक्स? पर जिले में एक जगह ने कई जगह टैक्स ले रहे हैं। हम गोरखपुर जिले के वासी हैं, हमसे तेनुआ टोल प्लाजा पर लिया जाता है, फिर मुझसे कौड़ी राम वाले रोड पर लिया जाता है, पीपीगंज में। मानी राम वाले रोड पर, कौड़ी राम पीपीगंज में पीपीगंज वाले रोड पर लिया जाता है। टोल अड्डे बने हैं गोरखपुर के अंदर। नहीं वो तो अगर रोड टोल, पर लिया हर टोल पे जाता है। पैसे देने ही पड़ते हैं। टोल टैक्स का जो अभी नियम है वो हर टोल पे आपको पैसा देना ही पड़ेगा, कटेगा ही ऑटोमेटिक, आपको फास्टैग से कटेगा। नीचे उतरिए तो भी हाँ, कटेगा। ये हाँ हाँ, बगल में नीचे उतरिए तो भी कटेगा, ऊपर चढ़िए तो भी कटेगा, पूरा आपको पैसे देना पड़ेंगे। नियम है। नहीं, कब तक चलेगा? नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है अब। देखिए विकास जी किरधा आपका चैनल है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि देखता हूं इस हुकूमत में कितनी ताकत है। 26 जनवरी को ये टोल टैक्स मुझे कहां गिरफ्तार करता है। मैंने प्रेसिडेंट को चिट्ठी में आज लिखा है, गिरफ्तारी होगी तो जेल के अंदर ले जाएंगे, और मैं तब तक जेल में रहूंगा जब तक है ऐसे क्रूर और जालिमों और लुटेरों की हुकूमत रहेगी। नहीं तो टोल टैक्स बंद करके और ये जो लूट का तरीका है वो खत्म करिए। और जब निकलूंगा ना तो इनकी, ये जहां भी रहेंगे, इनके जुर्म को लोगों से बताना है। इन पापियों के महापापी हैं। तो इसी के हिसाब से आपने देखा कि जो टोल टैक्स पे वसूली होती है उसके विरोध में 26 तारीख को जो कि ये टोल टैक्स तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से देखते रहिए। मैं विकास सिंह विदा लेता हूँ। क्रीधा न्यूज़, धन्यवाद।